to build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky, to build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। प्रदेश विश्वविद्यालय के हॉस्टल बंद करने के विरोध में छात्र संगठनों ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किए। विश्वविद्यालय में भी SCA, SFI और ABVP के छात्रों ने धरने देकर हॉस्टल खोलने की मांग की। इस दौरान पुलिस ने ABVP के करीब आधा दर्जन छात्रों को हिरासत में लेकर एहतियातन विश्वविद्यालय परिसर में भारी गिनती में पुलिस बल लगा दिया। प्रदेश विश्वविद्यालय में हॉस्टलों को बंद करने के विरोध में प्रदेश भर में छात्र संगठनों ने सोमवार को प्रदर्शन किए। विश्वविद्यालय में भी छात्र संगठनों ने अलग अलग प्रदर्शन कर हॉस्टल बंद करने के खिलाफ रोष जताया। ABVP ने हॉस्टल खोलने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। इस मौके पर ABVP की विश्वविद्यालय इकाई के उपाध्यक्ष दिनेश ठाकुर ने कहा कि हॉस्टल बंद होने से छात्रों को परीक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन अपने खिलाफ उठे विरोध को दबाने के लिए पुलिस का सहारा ले रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश सभा के इस विश्वविद्यालय में पिछले कुछ दिनों से जो घटनाएं घटी है उसमें बॉयज हॉस्टल को बंद किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जो निर्णय लिया है ये छात्र विरोधी है, क्योंकि एग्जामों के दिन हॉस्टल को बंद करना ये छात्र की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ है। इसलिए आज विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश स्तर पर विश्व के जो पुतला फूंक दहन का जो एक आंदोलन शुरू किया था, आज उस आंदोलन को दबाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एवं पुलिस प्रशासन द्वारा उसको रोका गया और उसमें विद्यार्थी परिषद के लगभग 20-25 कार्यकर्ता को उठा के जेल को ले गई है। उधर SFI व SCA ने सामूहिक रूप से इस मुद्दे पर अलग से विश्वविद्यालय में धरना दिया। इस दौरान छात्रों ने कुलपति का पुतला भी फूंका। इस अवसर पर SFI की विश्वविद्यालय इकाई के सचिव खुशी वर्मा ने कहा कि प्रशासन के हॉस्टल बंद करने के फैसले से छात्रों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने हॉस्टल बंद करने के लिए प्रदेश सरकार को भी जिम्मेवार ठहराया और कहा कि सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये पूरा घटनाक्रम जो पिछले 14 जो तारीख से चला है, इसके अंदर मतलब बिना मतलब के किसी बड़े रीजन के कारण जो हॉस्टल को बंद करना अपने आप में एक बहुत बड़ी शर्म की बात जो है अथॉरिटी की होती है। खास तौर पर इस स्थिति के अंदर कि हॉस्टल तो बंद किए, उसके बाद यूनिवर्सिटी के अंदर जो ब्लॉक है उसके अंदर बिजली पानी बंद करना, कैफेटेरिया बंद करना। आने वाले समय के अंदर जो प्रदेश की भाजपा सरकार को जो है क्लियर हम यहाँ से बोल देना चाहते हैं कि जो विश्व चुनाव है उन चुनावों के अंदर पूरा एंटी भाजपा सरकार का कैंपेन जो पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर हम चलाएंगे, ताकि भाजपा सरकार का असली चेहरा जो है वो जो है जनता के सामने आ जाए और उसका खामियाजा जो प्रदेश की जनता है इस भाजपा सरकार को जो भुगतना पड़ेगा। गौरतलब है कि छात्र संगठनों के बीच हुई हिंसा के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने हॉस्टल बंद कर रखे हैं। इससे आम छात्रों को खुले में रातें गुजारनी पड़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल शिमला। प्रदेश सरकार ने बागवानों के हितों की रक्षा के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं, जिसका बागवान भरपूर लाभ ले रहे हैं। ये बात बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने चौपाल के सरैन में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए अपने संबोधन में कही। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस में इस समय कौर सिंह ठाकुर सहित 5 नेता मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और इसी कारण पार्टी का पूरी तरह बंटाधार हो गया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल प्राध्यापक संघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर
उसने संघ की मांगों पर इसी तरह नकारात्मक रुख अपनाए रखा तो आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। सुंदरनगर में संघ के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में बोलते हुए प्राध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष नरोत्तम ठाकुर ने कहा कि स्कूल प्राध्यापकों की लंबी अरसे से चलती आ रही मांगों पर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, शिक्षा मंत्री और शिक्षा निदेशक के साथ अनेक बार बातचीत हुई है, लेकिन सरकार ने समाधान की दिशा में अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया, जिस कारण स्कूल प्राध्यापकों में भारी रोष व्याप्त है। 5-6 डिमांडें हमने जो टारगेट रूप में ली हुई है और सरकार से बातचीत भी चली है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेक्चर जो बीएड ना करने की वजह से और 50% अंक ना होने की वजह से अभी तक रेगुलर नहीं हो पाए हैं, उनको 12-12 साल स्कूलों में पढ़ाते हुए हो गई है। हमने सरकार से मांग रखी है कि इनको जल्दी से जल्दी जो है रेगुलर किया जाए। इसके बाद जो कमीशन से आए हुए कॉन्ट्रैक्ट लेक्चर्स हैं, इनके लिए रेगुलराइजेशन का पीरियड 8 साल है। हमने गवर्नमेंट को प्रपोजल सौंपी हुई है कि इनको जो है 3 साल के अंदर पंजाब की तरफ से जो है रेगुलर किया जाए। बाकी इन साथियों को साल में केवल 10 छुट्टियां मिलती हैं, जबकि समस्याएं सभी के घरों में रहती है। हमारी मांग है कि इनको जो है रेगुलर कर्मचारियों की तरह 20 अर्न लीव और 12 कैजुअल लीव जो है साल में दी जाए। प्रदेश के कई शहरी क्षेत्रों में जहां एक और पार्कों का अभाव है, वहीं कई नगर ऐसे भी हैं जहां बने पार्कों का रखरखाव ही नहीं किया जा रहा। ऐसा ही हमीरपुर के सुजानपुर टिहरा में भी देखने को मिल रहा है। यहां बना पार्क नगर पंचायत की अनदेखी के चलते बदहाल स्थिति में है। पार्क में लगे झूले व फव्वारे जंग खा रहे हैं। हालात ये है कि सफाई व्यवस्था न होने से अब तो लोग इस पार्क में आने से भी कतराने लगे हैं। राजा संसार चंद की ऐतिहासिक नगरी सुजानपुर टिहरा में पार्क का निर्माण तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री स्वर्गीय जगदेव चंद ने किया था। पार्क में जहां बच्चों के खेलने के लिए झूले लगाए गए थे, वहीं इसको सुंदर बनाए रखने के लिए यहां फव्वारा भी स्थापित किया गया था, लेकिन अब ये झूले टूट चुके हैं। फव्वारे का इस्तेमाल न होने से अब यह जंग खा रहा है। यही नहीं, नगर पंचायत पैसे कमाने की चाह में इस पार्क को शादी समारोहों के लिए दे रही है, जिससे यहाँ गंदगी का आलम बन रहा है। पार्क की बदहाली को लेकर स्थानीय लोगों में नगर पंचायत के खिलाफ काफी रोष है। पार्क है जो सन 1990 से इसकी मुद्दा रखा था कि अच्छा पार्क बनना चाहिए, और उसकी वजह से मतलब ये बना है सराय भवन के साथ ही है। और ये लोग क्या करते हैं, जैसे कोई कमेटी है, कुछ भी है, इसको दे देते हैं, किराए पर देते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि पार्क जो जैसे यहाँ पर फव्वारे लगे हैं बच्चों के लिए, हर एक के लिए सुविधा है। इसमें पार्क होना चाहिए। बुजुर्ग लोग बैठते हैं जहाँ सैर करते हैं और उनको मज़ा मिलता है इसका। लेकिन कुछ ये करते हैं कि इनको पार्क के लिए, जैसे कोई मैरिज हो रही है, कुछ हो रही है, उसके लिए ये इतना नहीं रखता है। और अच्छा ये पार्क बन रहा है और हम चाहते हैं कि इसको और भी बढ़ाया जाए। लोगों की नजरें नगर पंचायत पर टिकी हुई हैं कि वह कब इस पार्क की सूध लेती है। जसबीर कुमार, 7C हिमाचल आजकल, हमीरपुर। प्रदेश में सोमवार को कई स्थानों पर झमाझम बारिश हुई। अचानक हुई इस बारिश से जहां प्रदेश वासियों को झुलसती गर्मी से राहत मिली, वहीं इससे सूखे की मार झेल रहे सेब, अन्य फलों व खरीफ की फसलों में भी नई जान आ जाएगी। मौसम में आए इस बदलाव से आगामी दिनों में भी बारिश के आसार नजर आने लगे हैं। अगर अगले कुछ दिनों में बारिश जारी रहती है तो इससे सूखे से पैदा हुई पेयजल किल्लत भी दूर हो सकेगी। प्रदेश में सोमवार को विभिन्न जगहों पर मेघ बरसने से मौसम सुहावना हो गया है। इस बारिश ने प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत दी है। राजधानी शिमला में दोपहर बाद जमकर मेघ बरसे। स्थानीय लोगों के अलावा पहुंचने वाले पर्यटक अचानक हुई इस बारिश से खुश नजर आए। वहीं किसान बागवान इस बारिश को खेती के लिए अच्छा मान रहे हैं। हम यहाँ पर आए थे तो मन कर रहा था वापस चले जाए। गर्मी बहुत ज्यादा थी, आज मौसम इतना ज्यादा अच्छा कि मन कर रहा है कि यहाँ से 5-6 दिन तक ना जाए। पूरी फैमिली के साथ हम लोग यहाँ पर आए हुए, बहुत अच्छा मौसम है और बड़ी खुशी हुई शिमला आकर। मैंने बोला सब्जी, सेब, फसल के लिए छल्ली वगैरह और चीज़ सब कुछ बहुत अच्छी से। सेब के लिए तो बहुत ही अच्छा। अब से लोग स्प्रे करेंगे, हर तरह सेब भी बढ़ेंगे। अब मैदानी इलाकों में जहां लोग गर्मी से बेहाल हैं, वहीं पर्यटन नगरी डलहौजी में अचानक झमाझम बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया है। बारिश से डलहौजी में तापमान 20 डिग्री से नीचे चला गया है। इससे स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी गर्मी से राहत मिली है। मैदानी इलाकों में तेज गर्मी से बचने के लिए डलहौजी में इन दिनों काफी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं।
स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी यहाँ हुई बारिश से बचने के लिए इधर उधर दौड़ते नजर आए। पर्यटकों का कहना है कि अचानक हुई इस बारिश से पर्यटन नगरी का मौसम और भी खुशगवार हो गया है। बहुत मजा आ रहा है, यहाँ बारिश हो रही है, इतनी तेज बारिश हुई और इतनी गर्मी में इतनी बारिश का मजा, माय गॉड बहुत मजा आया हमें। हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम यहाँ पंचकुला गए, खजियार गए, तो हमने बहुत एंजॉय किया। बारिश इतनी जोर से बारिश आई, हमें बहुत मजा आया। यहाँ प्लेन्स में इतनी गर्मी पड़ रही है, और यहाँ बारिश ने मौसम इतना कूल कर दिया है। मैं तो कहती हूँ कि हर एक को डलहौजी जरूर आना चाहिए। यहाँ पर मौसम इतना अच्छा हो गया है कि बहुत ठंडी जैसी हो गई है। विश्वास ही नहीं होता कि दिल्ली में इतनी गर्मी है और यहाँ पर इतनी ठंड है। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। खबरों के इस सफर को यहाँ रोकते हुए आपको दिखाते हैं पहाड़ी गीत की एक झलकी। हिमाचल आजकल के इस बुलेटिन में बस इतना ही, और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने मेडिकल भत्ते सहित कई कंप्यूटर ऑपरेटरों के मानदेय को बढ़ाने का किया फैसला। परिवहन मंत्री से हुई मुलाकात के बाद आखिर निगम कर्मियों ने वापस ली अपनी प्रस्तावित हड़ताल। मांगों को लेकर गठित कमेटी 6 महीने में देगी अपनी रिपोर्ट। विश्वविद्यालय से धरने प्रदर्शनों का दौर अभी भी जारी। पुलिस ने एबीवीपी के आधा दर्जन कार्यकर्ताओं को एहतियातन हिरासत में लिया। प्रदेश में जगह जगह हुई बारिश से मौसम हुआ सुहाना। सेब सहित दूसरी फसलों के लिए है लाभदायक। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। और फिलहाल मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalajkal@gmail.com। To build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky. To build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University. Programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University. Creating futures. Changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 243. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677